हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोटेक यूजर में। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे अध्याय 1 जीव जगत कक्षा 11 के, हमने देखा था उसमें जो आता था हमारा सजीव क्या है, सजीव के लक्षण क्या है और जीव वो में विविधता पढ़ा था। और उसके साथ साथ हम पढ़ा था कि जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं और उनके शाखा क्या होती हैं, इनके जनक क्या हैं, किसने खोजा था, क्या इम्पोर्टेंस है क्या नहीं, इसके बारे में देखा था। तो आज हम उसके आगे की टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बताए थे पिछले लेक्चर में, हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 11 फर्स्ट अध्याय जीव जगत, अध्याय फर्स्ट क्या है हमारा, जीव जगत। और जीव जगत में जो हमारा है वो हमारा है क्या, कक्षा 11 की। और ये हमारा भाग आज का 2 है। और जो पिछले लेक्चर था वो हमारा क्या था, भाग 1 था। तो हमने पढ़ा था सजीव क्या है, इसमें पढ़ा था पिछले लेक्चर में। क्या पढ़ा था हमने, सजीव क्या है, सजीव के लक्षण क्या, सजीव के लक्षण। और हमने पढ़ा था क्या, जीवों में विविधता। क्या पढ़ा था, जीवों में विविधता पढ़ा था। ठीक है। और हमने पढ़ा यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। यहाँ तक ये हम लोग 3 पॉइंट, ये जो है हमारा, ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट अगला आता है जो पढ़ना है हमें, वो हमारा आता है नामकरण। ऐसा कि हम बताए थे, जैसे हम बताए थे कि हमें वर्गीकरण भी पढ़ना है और वर्गीकी भी पढ़ना है। और हम बताए थे उस दिन पिछले लेक्चर में वर्गीकरण के बाद हम वर्ग की सहायता साधन, क्या, वर्ग की सहायता साधन। ठीक है। तो हम यहाँ तक 3 बिंदु पढ़ चुके थे। सजीव क्या है, सजीव के लक्षण क्या है, जो जीवों में विविधता क्या है। अब हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इनको हम पहले मिटा देते हैं। जो हमें पढ़ना है वो हम बताएंगे। अब हम इन चीज़ों को पहले न पढ़ करके पढ़ेंगे भी, लेकिन इनको न पढ़ पहले हम पढ़ेंगे। जीव वो में विविधता हम बता दिए थे। इसके बाद हमारा आता है क्या, नामकरण। क्या हमारा आता है, नामकरण देख लेते हैं। क्या, नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। तो ये नामकरण क्या होता है, देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्रत्येक जीव होते हैं उनकी विभिन्न जातियाँ होती हैं और विभिन्न जातियों की क्या होती है, अलग अलग नाम होती है। अगर पूरे विश्व में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाए तो हमें पहचानने में कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्हें एक सुव्यवस्थित और एक संगठित नाम दिया, जिन्होंने एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नाम होता है। ठीक है। मतलब नामकरण वो होता है जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से किसी को जाना। जैसे हम जानते हैं कि कोई देश में, जैसे भारत देश में हम बोलते हैं छोटे पक्षी, जैसे क्या, गौरैया। वही इंग्लैंड में जाएंगे तो हाउस स्पैरो बोलते हैं। तो क्या हुआ, पहचानने में हम भ्रम हो रही है। तो इनको दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ वैज्ञानिक नाम दिया और इसी वैज्ञानिक नाम के आधार पर हम पढ़ते हैं नामकरण। ठीक है। इसलिए हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण के बाद हमारा जो आता है वो हमारा आता है द्विनाम पद्धति। क्या, द्विनाम पद्धति, बाय नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये द्विनाम पद्धति क्या होता है, जैसे वैज्ञानिक नाम देते समय सभी जीवों को या कोई भी जीव को हम वैज्ञानिक नाम देते हैं, तो वैज्ञानिक नाम देते समय वैज्ञानिकों ने उन जीवों को क्या 2 नामों से मिलकर बनाया है वैज्ञानिक नाम। पहला जो नाम होता है या पहला शब्द होता है जिससे हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं वंश यानी क्या, जीनस। और दूसरा जो हमारा आता है वो जाति यानी स्पीसीज। पहला क्या हमारा होता है, पहला शब्द जो होता है हमारा वंश यानी जीनस,
और दूसरा हमारा होता है क्या, जाति, यानी स्पीसीज। ठीक, तो द्वि नाम पद्धति, कोई भी जीव को वैज्ञानिक नाम देते समय वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको कोई भी वैज्ञानिक नाम देते समय इन्होंने दो नामों में बांटा। पहला नाम जो होता है वैज्ञानिक नाम दो नामों से दिया। पहला नाम जो होता है हमारा, यह पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द हमारा जाति, वंश और जाति। ठीक है, तो वंश वैज्ञानिक नाम देते समय अगर हम वंश लिखेंगे तो वंश का जो हमारा पहला अक्षर रहेगा, क्या पहला अक्षर, वो क्या होगा, कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर। क्या पहला अक्षर क्या लिखेंगे, बड़ा में, यानी कैपिटल लेटर। ठीक है, और जो हमारा दूसरा यानी पहला अक्षर हमारा क्या है, वंश, और दूसरा अक्षर क्या है हमारा, दूसरा अक्षर यानी जाति। क्या है, जाति। जाति हम क्या लिखेंगे, छोटे अक्षर से लिखेंगे, छोटा यानी स्मॉल लेटर। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर हम देखते हैं जैसे किसी भी मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस, इसको इंग्लिश में लिखेंगे होमो और होमो सेपियंस। ठीक है, तो हमने बोला पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा कैपिटल। पहला अक्षर क्या है हमारा, बड़ा कैपिटल होता है, और दूसरा जो अक्षर हमारा छोटा होता है, दूसरा अक्षर यानी जो हमारा जाति है, ये क्या है हमारा जाति है, ये हमारा वंश है। यानी होमो जो है वो वंश है, और जो स्पेसीज यानी वो जाति है। हमने बोला पहला अक्षर यानी जो वंश जो होता है बड़ा अक्षर होता है वैज्ञानिक नाम के अनुसार, और दूसरा अक्षर जो हमारा होता है छोटा यानी स्पेसीज। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए। इसके बाद आता है, अगर वैज्ञानिक नाम को अगर हम हस्तलिखित यानी हाथ से लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते हैं, क्या हस्तलिखित तो क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, यानी रेखांकित कर देते हैं। रेखांकित या अंडरलाइन, UNDER, अंडरलाइन कर देते हैं। और अगर हम किसी प्रिंट या किसी छपाई के द्वारा हम लिखते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है, तिरछे अक्षरों में प्रिंट या छपाई, अगर हम छपवाते हैं उस वैज्ञानिक अक्षर को तो क्या लिख देते, उसको किस तरह लिखेंगे, इटैलिक यानी तिरछे अक्षर में, तिरछे अक्षर में इटैलिक। ठीक है, इटैलिक। और वैज्ञानिक नाम जो हमारे होते हैं किसी भी जीव का, वो हमारे लैटिन या ग्रीक भाषा होते हैं। और ग्रीक भाषा जो हमारे होते हैं वो मृत भाषा होते हैं। अर्थात अगर किसी भी जीव का अगर एक बार नाम दे दिया जाए वैज्ञानिक नाम, तो उनको पुनः हटाया नहीं जा सकता, ना उनको नाम बदला जा सकता। यानी हम बोल सकते हैं ये जो हमारे होते हैं, ये हमारा होते हैं कौन सा जो वैज्ञानिक नाम होता है हमारा, मृत भाषा होते हैं, मृत भाषा। और ये मृत भाषा क्या होता है, लैटिन भाषा, लैटिन या ग्रीक भाषा, लैटिन या ग्रीक भाषा हमारा होता है। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है। और यह वैज्ञानिक नाम जो हमारा होता है यह कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार नहीं दे सकता। और वैज्ञानिक नाम जो होता है यह कुछ कोड के द्वारा दिया जाता है। और यह कोड कब लागू हुआ था, वैज्ञानिक नाम जो होता है, इसको हटा देते हैं। वैज्ञानिक जो नाम होता है हमारा, मान लो वैज्ञानिक नाम ये हमारे कुछ कोड के अनुसार होता है। क्या, कुछ कोड के अनुसार दिया जाता है। कोड, जिस कोड को हम कब लागू हुआ था, 1631 में, 1631 में इस कोड को लागू किया गया था। और यह कोड जब जंतु को हम विभाजित करेंगे, क्या इस कोड को हम जब जंतु को विभाजित करेंगे, यानी जंतु को विभाजित करेंगे, तो हम बोलेंगे IC
ZN, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। और जब हम किसी पौधे का नामकरण करेंगे तो इसे हम बोलेंगे ICBN इंटरनेशनल। इसका ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। और इसके अनुसार अगर वैज्ञानिक नाम किसी भी जीवाणु का भी करते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, ICNB, क्योंकि बोटेनिकल में ICBN हो जाएगा, ICBN बैक्टीरिया, ICBN तो ये डबल हो जाएगा इसलिए गलत माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बी को क्या कर दिए एन की जगह दी, यानी ICNB, या हम बोल सकते हैं ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बैक्टीरियल। ठीक है। IBCN इंटरनेशनल कोड ऑफ, अरे जीवाणु को हम करेंगे क्या, IBCN इंटरनेशनल बैक्टीरियल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है। इंटरनेशनल बैक्टीरियल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। ये हमारा हो गया नामकरण। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, और यह वैज्ञानिक देते हैं। और ग्रीक भाषा होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वंश और जाति, वंश जो होता है हमारा बड़ा अक्षर होता है अंग्रेजी का, और जाति जो होता है वो छोटा अक्षर होता है। अगर वंश को और जाति को लिखते हैं हस्त से तो हम उसको अंडरलाइन कर दे, उसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन हस्त से लिखते हुए रेखांकित कर देते हैं। और प्रिंट के या छपाई के द्वारा करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, तिरछा अक्षर में लिखते हैं। ठीक है। इतना होगा तो हम इरेज कर दें इसको। हाँ, और वायरस का भी इसका कोड होता है ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब हमारा आता है द्विनाम पद्धति के बाद। अब हमारा आता है क्या, द्विनाम पद्धति में जो हमारा और भी है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति बाइनोमेन बाई क्लेचर, बाइनोमेनक्लेचर यह द्विनाम पद्धति किसने दिया, यानी द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था क्या, सिस्टेमा नेचुरी। क्या लिखा था, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है। ये द्विनाम पद्धति जो किसने दिया, कैरोलस लिनियस। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक का नाम है, और इसी पुस्तक में द्विनाम पद्धति के बारे में पूरा दर्शाया वैज्ञानिक नामों को। ठीक है।
अब हमारे इसके बाद आता है हमारा टॉपिक जो है, वो हमारा टॉपिक इसके बाद आता है वर्गीकी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वर्गीकी। वर्गीकी इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक्सोनॉमी। क्या? टेक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकी या टेक्सोनॉमी। तो वर्गीकी क्या होता है? वर्गीकी जो होती है यह एक शाखा होती है। क्या? एक शाखा होती है, एक ब्रांच होती है, ब्रांचेस होती है। ठीक है, वर्ग की एक ब्रांचेस होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं, उनको वर्गीकरण करने से पहले हम क्या करते हैं? उनका पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं और वर्गीकरण करते हैं। मतलब वर्ग की विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवों का पहचान, नामकरण और क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? शाखा होती है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं? पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण अब देखेंगे वर्गीय शब्द किसने दिया, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। वर्गीय शब्द जो हमारे दिए, वो शब्द जो दिए हैं, शब्द कैरोलस लीनियस किसने दिए? कैरोलस कैरोलस लीनियस। ठीक है, वर्गीय जो हमारा शब्द है वो कैरोलस लीनियस ने दिए थे। और वर्गीकी वर्गीय के पिता कैरोलस लीनियस। वर्गीय शब्द किसने दिया? वर्गीय के पिता हैं। क्या? सॉरी, वर्गीय के पिता हैं, वर्गीय के पिता है। अब देखेंगे क्या वर्गीय शब्द किसने दिया? वर्गीय शब्द जो हमारे दिया वो हमारे होते हैं एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले ये हमारे वर्गीय के शब्द भी हैं। और पिता कैरोलस लीनियस को माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस पूरे बायो में। ठीक है, तो वर्गीय आप लोग को पता चल गया। वर्गीय जो होती है हमारे विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीवों के क्या करते हैं? पहचान करते हैं, उनका नामकरण करते हैं और वर्गीकरण करते हैं। वर्गीय के जो हमारे पिता है कैरोलस लीनियस साहब जी हैं, और वर्गीय के शब्द जो दिए थे हमारे एपीडी कंडोले। ठीक है, अब हमारा आता है वर्गीकी पद्धति। वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति क्या होती है और सिस्टमेटिक क्या होती है? सिस्टमेटिक जो होता है, देखिए सिस्टमेटिक यह किसी भी जीव की क्या करते हैं? किसी भी जीव की उनकी प्रकार, किसी भी जीव का प्रकार और विभिन्नता तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों का
अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक का मतलब होता है एक क्रमानुसार। सिस्टमेटिक शब्द जो होता है, सिस्टमेटिक जो हमारा शब्द है वो हमारा सिस्टम से मिलकर बना है। बना होता है। जिसका अर्थ होता है जीवों की एक निश्चित व्यवस्था, जीवों की एक निश्चित व्यवस्था। एक निश्चित व्यवस्था। जीवों की एक निश्चित व्यवस्था इसका मतलब होता है। ठीक है। अब हमको पता चल गया वर्गीकरण पद्धति क्या होता है। किसी भी जीवों का प्रकार भिन्नता रहता है, उनके बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण पद्धति कहलाता है। और सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से मिलकर बना होता है, सिस्टम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है जीवों की एक निश्चित व्यवस्था। ठीक है।